जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जी के जीएस के सेक्शन को या जी के जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी रीजनिंग, हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व कराया हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और मैं डेली आपके 2 प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें आपका जीके जीएस रीजनिंग हिंदी शामिल है, तो डेली के 2 प्रीवियस ईयर के पेपर कराता हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? तो दोस्तों, जून 2022 में विपक्षी दलों का पूछा है, तो वो थे आपके यशवंत सिन्हा। ठीक है, कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। ठीक है। और जो अभी वर्तमान में, यानी जो वर्तमान में अभी आपके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है एसएससी जीडी में और अदर वैकेंसी में कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो वो आपका राष्ट्रपति कहलाता है। द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति कहलाता है। समझ गए आप? ये प्रश्न पूछा जाता है और कई लोगों को बनता भी नहीं है। पहला बन जाता है तो दूसरा नहीं बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है? तो कौन सी में? आपका 1151। कौन सा? 1151A। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपका अधिकतर करंट अफेयर्स के 1 या 2 प्रश्न या किसी में 3 भी देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अधिकतर आपको स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। कौन सा वो नियम है? वो है आपका विशेष विवाह अधिनियम। कौन सा है? विशेष विवाह अधिनियम। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। ये जो थोड़ा प्रश्न है इसको हम नॉर्मल प्रश्न नहीं कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट प्रश्न है, ना तो ज़्यादा कठिन है ना तो ज़्यादा सरल है। ठीक है। अगला देखिए। अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स से है। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है वो? वो है आपके आर वेंकटरमणि। कौन है? आर वेंकटरमणि। ठीक है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो आपके महानिदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, जैसे कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन हो गया? डीआरडीओ का। और महानिदेशक जैसे इसरो का अध्यक्ष कौन हो गया? जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ, तो इनके महानिदेशक कौन है? ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पिछली जो आपकी भर्ती निकली थी उसमें आपका राज्यपालों के बहुत प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि बंगाल के राज्यपाल कौन है, ऐसे प्रश्न। अगला देखो। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। तो दोस्तों, जो आपका वामन ग्रह है वो है आपका प्लूटो। कौन सा है? प्लूटो। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है ना, जो कि आपका स्टेटिक जीके के अंतर्गत आता है। शास्त्रीय नृत्य हो गए, जो आपके लोक नृत्य हो गए, त्योहार हो गए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, इनको भी पढ़ना है आपको। अगला देखो। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, ठीक है ना, पर्यावरण मंत्री हो गए, तो कौन इसका विभाजन करता है? कौन इनको विभाग सौंपता है? तो कौन सौंपता है? मुख्यमंत्री सौंपता है। ठीक है, राज्य का बोला, मुख्यमंत्री सौंपता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। और जिसमें अगर आप इसमें एक्सप्लेन करो तो राजनीतिक दल के प्रमुख
तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। अगला देखो, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति का खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो दोस्तों पोषी स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषी स्तर। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हैं आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, वैसे ही आपको तैयारी करनी है और आपका इस वैकेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने हैं और सिलेक्शन इस साल पाना है, क्योंकि वैकेंसी इस साल अच्छी खासी आने वाली है। अगला देखो, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी देश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान या जापान के द्वारा की गई। ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो कौन थी? वो आपकी तक्षशिला भी थी और कौन थी? उज्जैन भी थी। ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, पहला और दोनों। ठीक है। और जो आपका अशोक है, अशोक है जो, ये आपका बिंदुसार के मतलब पहले आपके मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर आपका बिंदुसार के बाद फिर आपका अशोक। जो ये अशोक है तीसरे शासक थे मौर्य वंश के। ठीक है। और इन्होंने आपका जो सांची का स्तूप है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, वो आपका अशोक ने ही बनवाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप आपका विदिशा जिला है। विदिशा जिला में आप जाओगे तो वहाँ पर एक आपका सांची के नाम से स्टेशन भी है, वहीं से 2-3 किलोमीटर के अंदर पर आपका सांची का स्तूप है जो कि आपका बुद्ध प्रतिमा को समर्पित है और यह अशोक ने बनवाया था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अगला देखो, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता, चेक सभी लोग जानते होंगे, भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है। तो भुगतानकर्ता या आहर्ता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाई जाती है। तो दोस्तों जो मकर संक्रांति है, जो कि अपना बुंदेलखंड साइड बुड़की भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका 14 जनवरी को मनाई जाती है। हमारे साइड इसको बुड़की बोलते हैं। ठीक है। डुबकी लगाते हैं सुबह सुबह जाके, 14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है। और एक ही फेमस है आपका पतंग उत्सव। पतंग उत्सव वो भी आपका मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है पतंग उत्सव कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में ये होता है। ठीक है। अगला देखो, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। तो किस राज्य में शुरू हुई थी? तो दोस्तों पंजाब में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में। ठीक है। और इसके जनक आपके MS स्वामीनाथन होते हैं। कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है। और डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है, ये आपका फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है मतलब। अगला देखो, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा मतलब जो गरीब रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं, तो उनको चक्रीय निर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रीय निर्धन। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, देखो नृत्य का एक प्रश्न आ चुका कि नहीं आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका अग्नि, फगुआ, मर्दाना झूमर, ये सभी जो है वो झारखंड के आपके नृत्य हैं। और जो आपका लावड़ी है, क्या लावड़ी, ये आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका लोक नृत्य से भी प्रश्न आते हैं, शास्त्रीय नृत्य से भी प्रश्न आते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किससे भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसको? सोनल मानसिंह को। किसको? सोनल मानसिंह को। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपका शास्त्रीय नृत्य से भी देख लिया आपने। अगला देखो, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया।
शेर खान को अगर आप नहीं जानते होंगे तो शेरशाह मतलब शेर खान मतलब शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये जो आपका शेर खान था इसका नाम शेरशाह सूरी था, क्योंकि जब ये छोटा था तो इसने एक शेर को फाड़ डाला था, ऐसा कुछ सिस्टम था, ठीक है, शेर को फाड़ डाला मतलब हराया था, तो तभी से उसका नाम शेर खान पड़ा था, उसका रियल नाम शेरशाह सूरी है, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो चौसा के युद्ध में आपका हुमायूं को हराया था, ठीक है, हुमायूं सभी लोग जानते हैं अकबर का बेटा था, और हुमायूं का लौंडा सॉरी 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 हुमायूं जो था बाबर का लड़का था, और हुमायूं का जो बेटा था वो अकबर था। कौन था? अकबर। अकबर का दादा बाबर हो गया, बाबर का बेटा हुमायूं हो गया, हुमायूं का पुत्र अकबर हो गया। क्लियर? ठीक है। तो इसने शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। तो जो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, डैश एथानोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो CH3COOH ये आपका एथानोइक का सूत्र है। ठीक है। ये फॉर्मूले भूल गए यार, ये किसी का फॉर्मूला था याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये सब पढ़े हैं हाई स्कूल में। अगला देखो, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? तो दोस्तों ये कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते। किससे? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला चेक देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड? तो दोस्तों इसको आप ट्रांसलेट कर लेना। राइट आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड? तो वो भैया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन पूरा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सेक्शन आपका मैथ का है, तो मैथ का भी सॉल्व कराया तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।